जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में। मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुका था और आपको पता होगा उसमें मैंने लगभग बेसिक जो तरीका होता है चुनाव से रिलेटेड सवाल का मैंने बता दिया था, फार्मूले जो भी बन पाते थे वो भी बता दिया था, है ना। अब मैं क्वेश्चंस पे मैंने कहा था एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसपे ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, है ना। और अब बहुत बारीकी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। रीज़न क्या है कि अब आप आसानी से क्या किए हो, मेथड को जान चुके हो और मेथड इसमें यूज कर दोगे, आसानी से आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले हम आपको बता दें, जो बच्चे हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को पहली बार तो पूरा देखेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किए हैं तो कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक सवाल आया, कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। देखिए चुनाव जब होता है तो हमारे यहाँ जो चुनाव होता है उसमें कई उम्मीदवार होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली जो सवाल बनते हैं आपके बहुत ज़्यादा 4 उम्मीदवार तक के बनते हैं, 4 तक के, लेकिन आपका कभी कभार 3 का पूछा जाता है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 ही उम्मीदवार का सवाल बनता है। फिलहाल हम 3 उम्मीदवार के भी सवाल आपको दिखाएंगे। पहले हम 2 उम्मीदवार से शुरुआत करते हैं। सबसे सरल तरीका, सबसे सरल सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 5580 मतों से हार गया। कुल मतों का टोटल मत कितने थे बेटा? 100% थे। 41% पाने वाला हार गया, तो इसका मतलब जीतने वाला क्या पाया होगा? 41, यानी टोटल 100 थे, 100 में से 41 घट जाएगा, यानी 100 - 41 हो जाएगा। और ये टोटल कितने प्रतिशत हो जाएगा अगर कहा जाए तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर क्या हो जाएगा? 59%। 41% मत पाने वाला हार जाता है तो 59% मत पाने वाला जीत जाता है। तो मतों का जो मार्जिन होगा बेटा, यानी जो डिफरेंस होगा, ये 59 - 41 मीन्स 18% हो जाएगा। 59 - 41 मीन्स 18%। और यही मार्जिन होता है, इसी को मार्जिन कहा जाता है, हार या जीत का अंतर। मार्जिन आपको पता होगा, मैं बता ही चुका हूँ। तो मार्जिन क्या हो गया? 18%। और कह रहा है 5580 मतों से, और यही मार्जिन आपका 5580 मत है ना। 5580 मत है, तो 5580 मतों से हार जाता है। 18% आपको क्या दिखा रहा है? 5580। तो जरा बताना कुल 100% कितना दिखाएगा? कुल मत हमारे कितने थे भाई? 100% थे, तो 100% क्या दिखाएगा? 5580 बटे में 18 और गुने में 100। बात समझ पाए? 100% क्या दिखाएगा? 5580 बटे में 18 गुने में 100। 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 एकम 18, 0 31 0 31 और यहाँ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? 31,000। तो कुल मत तुम्हारे क्या हो जाएंगे बेटा? 31,000। बहुत ही सरल तरीका, बहुत ही आसान तरीका। आप बेसिक 100% आपका 41 हारने वाला तो जीतने वाला 59 पाएगा। दोनों का मार्जिन 18% होता है और 18% अगर 5580 को डिनोट करेगा तो आपका 100% क्या करेगा? ये आपका 31,000 को डिनोट करेगा। तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही उत्तर होगा। बहुत आसान तरीके से आप सवाल लगाओगे, बेसिक मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हिचक नहीं है। आपको जैसे सवाल देगा वैसे आप लगाते चले जाओगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप देखना, मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। बस लगे रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए, है ना। जो भी अगर वीडियो पसंद आता है, कोई भी क्वेश्चन मज़ेदार लगा, तुरंत आप उसको क्या करिएगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। आगे सवाल पे आते हैं। चलिए देखिए, एक सवाल ये आया कि एक चुनाव में 3 प्रतियोगी ए, बी और सी हैं। ए को कुल मतों का 35% और बी को शेष मतों का 54% प्राप्त हुआ। कह रहा है कि सी को 5382 वोट मिले और विजेता ने अपने करीबी प्रतियोगी से कितने मतों से जीत हासिल की? ये सवाल आ रहा है, ठीक है ना। बंटवारा कर लो भाई, बहुत ही आसान सवाल है। 100% मत होते हैं, 100% मत में से जरा सा गौर करना,
100% मत में से 35 ए पाया और शेष बचे कितने 65 में कह रहा है कि ए ने 35% लिया और बी को शेष मतों का 54 यानी शेष का, तो शेष का 54 पाएगा कौन बी, तो सी कितना शेष का पाएगा 46। अब एक मत निकाल लो अगला काम हो जाएगा, मेरी बात समझना, अभी इसको बाद में करते हैं। तो इस 54 को अगर मोटा मोटी कहें है क्या, जरा बताना मुझे। 65% का अगर हम 54% निकालने का प्रयास करें तो यह है क्या, गौर करना। 65%, तो 65 गुने में 54 कर लो, 50 प्लस में 4 कर लो, और मैं तुम्हें बताया हूं 50 का गुना का मतलब है 100 का गुना करके 2 से भाग, तो 6500 का आधा कर दो। 6500 का आधा क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 2 तिया 6, आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 0 32 50 है ना। और प्लस में जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, ये आपका जोड़ दोगे तो कितना 65 चौको 4 पंजे 20 0 और 4 छंगे 24 और 24 उसके बाद 2 26 260 और बराबर क्या बन गया, इधर देखना 0 बन गया और 6 5 11 1 बन गया और 2 2 4 1 5 बन गया और 3 35 10 और 2 अंक पे लगा दो दशमलव। ये एग्जैक्ट 100% का बन गया, ये एग्जैक्ट 100% का बन गया। ध्यान देना 1% लेना है, 1% को 100 से भाग देके दशमलव लगा देना है। तो एग्जैक्ट प्रतिशत अगर मैं कहूं तो 35.10% हो गया। देख रहे हो 35.1 कह सकते हो, 35.1%। एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो ये 35.1% बन गया। तो एग्जैक्ट इसको कहूं तो 65 में से घटा दो, 65 में से 35 घटा तो 30 आया और 0.1 घटा तो 29 क्या हो जाएगा, 29 दशमलव में यहां पे ना लो, इसको छोड़ो, ये तो 46% आपका था ही, ये 46% टोटल बना था। इसको हटाते तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 100 के अनुसार अगर देखा जाएगा तो इसी के अनुसार इधर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 29.9%। यानी सी को क्या मिला 29.9%। चलो आगे आते हैं। आगे कह रहा है आपका कि सी जो है ये 5382 मत पाता है और 5382 मत पाता है तो इसका मतलब कितना पा रहा है 29.9%। और ये कितना है इसका 5382। तो आप बताइए निकालना क्या है, कह रहा है कि तो बताइए विजेता अपने करीबी प्रतियोगी, तो विजेता का क्या है बी वाला और करीबी कौन है 35 से तो बहुत दूर है ना, करीबी क्या है 35। तो यानी अंतर क्या आया देखो 0.1% का अंतर आ रहा है, कितने का 0.1%, यही तुमको निकालना है। तो 0.1% क्या हो जाएगा 5382 बटे में 29.9 बटे में 29.9 और गुने में क्या 0.1। तो ये यहां से उड़ा, दशमलव को हटाया और बना क्या, काट दो इसे, एक बारी जाएगा 299 घटेगा, 8 में से 9 जाएगा 9 और यहाँ 12 में से 9 जाएगा तो 3 और यहाँ पे आपका 4 में से 2 जाएगा तो 2 और बगल में अगर जैसे 2 कॉपी करेंगे तो आप समझना देखो कई बारी जाएगा। अब 9 की टेबल में 2 आने का मतलब 72 8 बारी, तो 8 9 72 और 8 9 72 7 79 और 8 दूनी 16 और 7 23 हो गया। तो कई बारी गया 8 बारी, टोटल कई मत आ गया 18। क्लियर हुआ ना, बहुत ही आसान फंडा है, कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से समझ सकते थे। हमने कहा सर 100% मत था, 35% ए को मिला तो बी को क्या मिल जाएगा, बी को क्या मिल जाएगा पता नहीं है अभी, लेकिन बी को जो मिला वो कह रहा है बचे मतों का 54%, तो बचा मत कितना होगा 65%, उसका 54% पाएगा जीतने वाला, मतलब सॉरी 54% पाएगा बी, तो बचा हुआ शेष मत 46% इसी का पाएगा सी। तो हमने कहा चलो 100 में चेक कर लेते हैं, तो दोनों का गुना 2 अंक पे दशमलव, यही 100 में मिल जाता है। तो हमने दोनों का गुना 2 अंक पे दशमलव कर दिया, तो इधर का आया 35.1, तो बाकी 65 में से घट के आ जाएगा 29.9%। क्लियर है ना। और सी की वैल्यू आपको दी गई है, सी की वैल्यू कितनी है
5382, और जब सी की वैल्यू 5382 है तो जाहिर सी बात है यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो आपका डिफरेंस निकालना है, क्योंकि हार जीत का अंतर निकालना है दो करीबी का। तो दो करीबी आपके 35 और 35.1 है, हार जीत का अंतर 0.1% का आ रहा है। तो 29.9% आपका सी का दिया गया है। क्या दिया गया है? 5382 रख दिया और 0.1% निकाल दिया यहाँ से, आसानी से आपका उत्तर आ गया। ये 0.1 और 0.9 ये दशमलव हटा देता है और आपने सीधे काटा 18 मत से वो विजयी घोषित हुआ। कौन सा? बी वाला। किससे? ए वाले से। ठीक है ना।